कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं पर भारत के पड़ोसी देश। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं भारत के पड़ोसी देश, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको पढ़ाते हैं। आप ध्यान से देखिए, समझिए और याद कीजिए, ताकि आपका हर वो एग्जाम निकले जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए भारत के पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 है स्थलीय और 2 है जलीय। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9, जिसमें 7 है यानी कि 7 है स्थलीय तथा 2 है जलीय। मतलब 7 स्थलीय मतलब कि 7 वो जमीन वाला देश, और 2 जलीय मतलब 2 देश ऐसा जहां जल ही जल है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं जिसका नाम भी जिक्र किया हुआ है। तो वो कौन कौन नाम है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय सीमा से लगा 2 देश श्रीलंका हो गया एवं मालदीव हो गया। ये दोनों स्थित है हिंद महासागर के पास। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश वो कौन कौन है? 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। बढ़िया से देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सम्मिलित देश हैं? तो हो गए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है वो कौन है? पाक, जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक, जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है वो कौन है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा भारत का निकटतम पड़ोसी। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन, जो हमेशा बीमारी निकालता है बार बार। अभी फिर एक बीमारी निकाल चुका है, वायरस फिर निकाल चुका है। ये पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है।
अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा हुआ। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, भारत चीन की बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1996 में पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत के वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में था, पाक, लेकिन अब कब्जे में नहीं है। ठीक है, ये पहले था लेकिन अब तो आज़ाद हो चुका है, अब ये भारत में आ चुका है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की विराम रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध की विराम रेखा नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में, जिसको कहते हैं शिमला समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल निकट है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। तो मेरे भाइयों एवं बहन, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम और भी उत्साह से हम आपके लिए क्वेश्चन लाएं और आप हर वो एग्ज़ाम फाइट कर सकें, हर वो नौकरी ले सकें जिसकी आपकी ज़रूरत है। जो नौकरी आप चाहते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। आप बढ़िया से मेहनत से पढ़िए और समझिए, याद रखिए और हर वो एग्ज़ाम निकालिए। तो अंत में हम बोलेंगे भारत माता की जय, और वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।